आधिकारिक तौर पर यह ऐलान हो चुका है कि फिनलैंड के बाद स्वीडन भी नेटो का सदस्य बनने जा रहा है। यानी रूसी सीमा के नजदीक नेटो का एक और बड़ा बेस बनना निश्चित हो चुका है। स्वीडन की नेटो सदस्यता पर हंगरी और तुर्की दोनों ने सहमति जता दी है। यूरोप में बाल्टिक से बैरेंट सागर तक अमेरिका ने रूस को घेर लिया है। स्वीडन के नेटो सदस्य बनने से पहले ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि अगर रूस के खिलाफ नेटो ने आर्टिकल 5 का इस्तेमाल किया तो परमाणु विनाश में पलक झपकना जितना भी समय नहीं लगेगा। पुतिन ने स्वीडन से लेकर बाल्टिक सागर तक परमाणु तैनाती कर दी है। पुतिन के भय से नाटो को यूरोप में विस्तार का अवसर मिल चुका है। यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे हो चुके हैं और इतने ही नए सदस्य अब नाटो सेना से जुड़ चुके हैं। चार अप्रैल 2023 को नाटो से यूरोप का देश फिनलैंड जुड़ा। फिनलैंड के साथ साथ स्वीडन ने भी नाटो सदस्य बनने का आवेदन दिया था। अब उसके आवेदन पर अवरोध बंद 2 देश सहमति जता चुके हैं। हंगरी और तुर्की का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद स्वीडन भी नाटो सदस्य बनने वाला है। यानी अब कुल 32 देश नाटो सेना का हिस्सा है। I'm glad and I'm proud to be the Secretary General that welcomes Finland fully into the NATO family. जिस तरह 4 अप्रैल 2023 को नाटो प्रमुख ने ब्रसेल्स मुख्यालय पर फिनलैंड का झंडा फहराकर उसे नाटो का हिस्सा बनाया, उसी तरह मार्च या अप्रैल में एक समारोह होगा और आधिकारिक तौर पर स्वीडन भी नाटो का सदस्य बन जाएगा। नेपोलियन दौर के युद्ध के बाद स्वीडन ने निरपेक्ष नीति अपनाई। 1814 के बाद स्वीडन ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद तय किया कि वो नाटो का सदस्य बनेगा और आखिरकार अब यह तय हो चुका है। यानी अब पूरा बाल्टिक और नॉर्डिक क्षेत्र नाटो सदस्य हो चुका है। बाल्टिक के लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पहले से नाटो के सदस्य देश हैं। अब पूरा नॉर्डिक यानी डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन भी नाटो में शामिल हो चुका है। यह स्थिति रूस के लिए सबसे बड़ा सामरिक खतरा है और इसीलिए रूस ने 2 बयानों से परमाणु युद्ध के संकेत दे दिए। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि नाटो का विस्तार परमाणु युद्ध का आधार बन सकता है। रूस पर नाटो का हमला हुआ तो दुश्मन को पलक झपकने का भी मौका नहीं मिलेगा। पुतिन ने संकेत दे दिया है कि अगर युद्ध से बचाने के लिए यूक्रेन को नाटो में शामिल किया गया तो परमाणु युद्ध तय है। पुतिन के साथ साथ रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन ने कहा है कि रूस के यूक्रेन युद्ध हारने का मतलब लंदन और वॉशिंगटन पर पूरे परमाणु जखीरे की बरसात होगी। स्वीडन के नाटो में जाने को ग्रीन सिग्नल मिलते ही रूस ने परमाणु युद्ध की तैयारी भी कर ली है।
पुतिन ने नेटो से प्रतिशोध का घात चक्र तैयार कर लिया है। बाल्टिक सागर में रूस के 2 युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं, जिन पर ज़ुरकॉन हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल हमले के लिए तैयार है। इनके साथ साथ रूस की 2 सबमरीन भी बाल्टिक सागर में तैनात हैं, जिन पर परमाणु वॉरहेड से लैस पोसाइडन लगे हुए हैं। पुतिन ने फिनलैंड के बॉर्डर पर ICBM यार्ड्स भी तैनात कर दी है। परमाणु हमला करने में सक्षम मिसाइल के साथ साथ फिनलैंड बॉर्डर पर रूसी सेना भी बढ़ा दी गई है। बाल्टिक सागर से पुतिन एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और स्वीडन पर हमला कर सकते हैं और फिनलैंड बॉर्डर पर तैनात सेना हमला करने के लिए तैयार है। रूस ने स्वीडन के नजदीक सेना और परमाणु मिसाइल की तैनाती सोच समझकर की है। क्योंकि रूसी सीमा पर नाटो उस हिस्से तक पहुंच चुका है जिसे वो अब तक ईस्टर्न फ्लैंक का सबसे कमजोर क्षेत्र मानता था। यानी अब जल और थल दोनों मोर्चों पर नाटो रूस को घेर चुका है। एस्टोनिया और रूस की सीमा की कुल लंबाई 294 किलोमीटर है। इसके साथ सटे देश लातविया और रूस की सीमा 284 किलोमीटर है। फिनलैंड के साथ रूस की सीमा 1340 किलोमीटर की है। स्वीडन के नाटो में शामिल होते ही बाल्टिक सागर में रूस घिर चुका है। यूरोप के रक्षा विशेषज्ञ स्वीडन के नाटो में शामिल होने पर कह रहे हैं कि बाल्टिक सागर अब नाटो लेक यानी नाटो की झील बन चुका है। बाल्टिक सागर को चारों ओर से नाटो शक्ति ने घेर लिया है और रूस का वर्चस्व इस क्षेत्र पर घटना तय है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि स्वीडन और फिनलैंड के लिए रूस कोई खतरा नहीं है, लेकिन उनके नाटो में शामिल होने का मतलब है कि वो रूस के लिए खतरा बन रहे हैं और अब खतरा वास्तविक बन चुका है। स्वीडन के नाटो में शामिल होने पर शंघाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ की रिपोर्ट में लिखा है कि नाटो सदस्य बनते ही स्वीडन की 200 साल पुरानी निरपेक्षता नीति खत्म हो चुकी है। यूरोप में यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे भयंकर फैसला हो सकता है। नाटो रूस को घेरने के लिए विस्तार नीति अपना रहा है। दुर्घटनावश स्वीडन का नाटो में जाना तीसरे विश्व युद्ध का आधार बन सकता है।